बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर रोज़ नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी कर दिया करें ताकि दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा मिले। व इज़ा मरिदतु फ़हुव यशफ़ीन, जब भी मैं बीमार होता हूँ वही अल्लाह मुझे शिफ़ा देता है। शिफ़ा देने वाली अल्लाह की ज़ात है। दवाई खाने से पहले अल्लाह को खूब याद कर लिया करें, उसी दवाई में अल्लाह ताला फिर शिफ़ा भी दे देते हैं। तो नाज़रीन, मौजू है आज का मेरा इख्तनाकुर रहम, जिसको उर्फ़ आम में बौ गोला कहा जाता है। ये नुस्खा नंबर 3 मैं आज आपकी खिदमत में बताऊँगा, क्योंकि कोई भी मर्ज़ हो उसकी मुख्तलिफ़ वजूहात होती हैं और उस वजूहात की बिना पर उसका इलाज अगर किया जाए तो फिर बीमारी का इलाज करने में आसानी होती है। तो आज का जो इख्तनाकुर रहम या बौगोला है, इसको इंग्लिश में हिस्ट्रिया भी कहते हैं। अगर रहम में रतूबात फासदा, जो फासद रतूबतें होती हैं, अगर वो रहम में जमा हो जाए तो इसकी वजह से भी ये इख्तनाकुर रहम की बीमारी लग जाती है। ये बीमारी क्या है कि दौरा की शक्ल, यानी कि जिस तरह के मिर्गी का दौरा पड़ता है इसी तरह ये भी एक दौरा पड़ता है। और अक्सर लोग जो जहला है या जिनको इल्म नहीं है वो इनको जिन भूत का साया या तवीज़ गंडा तसव्वुर करते हैं, ख्याल करते हैं कि शायद इसको किसी ने तवीज़ दे दिए हैं या इनको जिन का साया है या भूत का साया है। ये मुख्तलिफ़ नामों से इसको पुकारते हैं। और जो शरीफ आदमी होते हैं, एक तो वो अपने मरीज़ा को मज़ीद बीमार कर देते हैं और दूसरी जो वजह है अपने पैसे का ज़िया करते हैं। तो ये पहचान कर लें कि इसकी जो अलामात और वजूहात हैं वो मैं पहले बता चुका हूँ, जो वीडियो नंबर सबसे पहले है जिसमें अलामात और असबाब लिखे हैं, वो उसका लिंक भी इसमें मैं दे दूँगा। तो ये वो वीडियो देख लें, इसके असबाब क्या हैं, अलामात क्या हैं, या मैं तरतीब से इसकी जो अलामात के या वजूहात की बिना पर इलाज मैं बता रहा हूँ। आज जो तीसरा नुस्खा है, अगर रहम में रतूबत फासदा जमा हो जाए तो उसके लिए आपने कौन सा इलाज करना है, क्योंकि इसकी वजह से भी ये दौरे दो, जिस तरह के मिर्गी का दौरा होता है इसी तरह ये इख्तनाकुर रहम का भी दौरा पड़ता है। लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि जो मिर्गी का दौरा है उसमें मरीज़ा को ये कोई पता नहीं होता कि मेरे आसपास क्या हो रहा है, लेकिन जो इख्तनाकुर रहम का दौरा है ये मरीज़ा को पता होता है कि मेरे आसपास क्या हो रहा है, क्या बातें हो रही हैं, लेकिन वो होश में नहीं होती, वो बात नहीं कर सकती। ये बीमारी सिर्फ ख़वातीन को होती है, मर्दों को ये बीमारी नहीं होती। तो इसमें 4 चीज़ें हैं, 4 चीज़ों का आप सफ़ूफ बना लें और उसकी जो मैं मकदार आपको बताऊंगा उसकी आपने 3 पोटलियां बनानी हैं। एक पोटली जो है वो रहम के मुंह के आगे रखनी है। कोई भी यानी कि मलमल का बारीक कपड़ा, साफ़ सुथरा नरम हो, वो ले ले और उसकी 3 पोटलियां बना ले। एक मुंह रहम के मुंह के आगे किसी भी जो तजर्बाकार दाया है उससे रखवा ले, एक दाएं और एक बाएं। 3 पोटलियां आपने इसकी बनाकर रखानी है और ये 3 दिन तक अमल ये जारी रखना है। तो इंशाअल्लाह ताला अगर ये बीमारी फासद रतूबतों की वजह से होगी तो ये बीमारी इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी। तो किसी ऐसे तवीज़ गंडे को, इसको बीमारी को उसके साथ ना जोड़े। तो आप जो है ना इलाज की तरफ तवज्जो दें। तो ये 4 चीज़ें क्या हैं, एक तो है बाव बड़ंग, ये 6 माशा आपने लेनी है। दूसरी है कफ दरिया, ये 3 माशा। खुश्क बरोज़ा, ये 6 माशा। और खाने वाला नमक, जिसको उर्फ़ आम में लाहौरी नमक हम तिब में कहते हैं, ये भी 3 माशा। ये 4 चीज़ें हैं, ये टोटल 18 माशे हो जाएगी। इसको आपने अच्छे तरीके से बारीक पीस लेना, पाउडर कर लेना है जैसे मैदा होता है।
उसके बाद आपने इसकी 3 पोटलियां बनानी है, एक रहम के मुंह के आगे रखनी है और एक दाएं और एक बाएं। तो इंशाअल्लाह ताला जो रतूबत फास्दा होगी वो ये पोटलियां जज़ब कर लेंगी और ये जब आप 3 दिन तक अमल करेंगे तो इस बीमारी से जो है ना वो आपको छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन फौरी तौर पे इसकी जो एहतियाती तदाबीर हैं, जब क्योंकि ये दवाई बनाने में कि तो पहले बना के रखें, क्योंकि ये वक्तन फ़क्तन दौरे पड़ते रहते हैं। तो इसके लिए जो फर्स्ट एड आपने करना है, अगर तो मरीज़ा बाकरा है, उसकी शादी नहीं हुई, तो शादी होने के बाद ये दौरे आस्ता आस्ता ऑटोमेटिक खुद ब खुद ही ये ख़त्म हो जाता है। अगर ये नौजवान औरतों को है तो फिर ये जूँ ही उम्र बढ़ती जाती है तो आस्ता आस्ता ये बीमारी ख़त्म होती जाती है। ये मैं आपको इसका ये भी आपको 1-2 टिप्स बता देता हूँ। तो अगर दौरा की हालत हो तो उसमें फ़ौरन आपने गुलाब और रू कोड़ा, ये 2 चीज़ें लेनी है और इसको मुंह पर और सीना पर इसको छिड़कना है। अगर दोनों गुलाब यानी कि गुलाब का आप अतर ले लें और रू कोड़ा, दोनों को मिक्स कर लें, बराबर वज़न लेके मुंह पर और सीना पर इसको छिड़कें तो इंशाअल्लाह ताला मरीज़ को इसमें भी होश लाने की आ जाएगी। इसके बाद गले और सीना के बंदिश को ढीला करके मरीज़ा के सर को जो है वो उसके नीचे एक आप तकिया रख दें, सराहने की साइड जो ऊंचा कर दें और पाँव की जो साइड है वो आप नीचे कर दें। इसके बाद आपने चेहरे के ऊपर छींटें, जो ठंडा पानी है, बर्फ़ वाला ठंडा पानी, वो छींटें मारें। और इसके अलावा हिंग जो है वो अगर घर पे मौजूद है तो वो भी उसको सुंघाएं, इससे भी मरीज़ा जो है ना वो होश में आ जाएगी। 1-2 मिनट के लिए आप ये जो नाक है इसको बंद कर दें, ना उसमें सांस ना आने दें और इसके ज़रिए भी उसका दौरा जो है ना 2-2.5 मिनट से ज़्यादा ना करें, तो इससे भी जो मरीज़ा वो अपने होश में आ जाती है। इसके अलावा बाजुओं और पिंडलियों को मजबूती से बांध दें, पाँव और जिस्म पर खूब अच्छी तरह से मालिश करें। इसके अलावा पिंडलियों में खाली सिंगियाँ खिंचवाएँ, पिंडलियाँ जो खाली हैं उसको ऊपर से नीचे की तरफ जो है ना वो खींचें। वैसे ही कोई तेल वगैरह का ना लगाएं तो इससे भी, और या नीम गर्म पानी लेकर ऊपर से नीचे की तरफ इसको वो धार दें, पाशविया करें, तो इससे भी मरीज़ा जो है ना वो होश में आ जाएगी। अगर कब्ज़ की शिकायत है तो मरीज़ा को कब्ज़ ना होने दें, उसको अगर बहुत शिद्दत तो हक ना कराएँ, तो इससे भी मरीज़ा जो है ना वो ठीक हो जाएगी। इसके अलावा खालिस अगर मुश्क घर में मिल जाए या रोगन यास्मीन मिल जाए, उसमें 1 तोला हल करके इसमें रुई तर करके दाया के ज़रिए आपने एक रुई जो है ना वो तर कर लें, इसको आप अंदामे नहानी में एज ए फर्जिजा रखाएँ, इंशाअल्लाह ताला इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। ये आपने मुख्तलिफ मैंने आपको टिप्स दिए हैं, तो ये मरीज़ा को इब्तदाई आप ये अमल करें तो इंशाअल्लाह ताला इससे भी फ़ायदा हासिल हो जाएंगे। तो नेक्स्ट अगली वीडियो के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़। ये नुस्खा नंबर 3 है।